अगली सुबह जब जनकपुरी गांव के लोगों को उस चोर की लाश मिली तो गांव में डर का माहौल छा गया। मुझे जल्दी गिरधर बाबा को इसके बारे में बताना होगा। यह कहकर वो आदमी वहां से चला गया और उसके आसपास खड़े लोग अभी भी वहां तमाशाहीन थे। कुछ देर बाद वो आदमी अपने साथ एक बाबा को लेकर आया जिसने पूर्ण रूप से काले वस्त्र धारण किए हुए थे। बाबा ने लाश को ठीक से देखा और बोले, हे भगवान, ये किस तरह की मौत हुई है? ऐसा लगता है इसके शरीर से सारा खून चूस लिया गया हो, लेकिन शरीर पर एक भी घाव नहीं है। ऐसा काम ना कोई जानवर कर सकता है ना इंसान। तो कौन हो सकता है बाबा? जरूर इसका संबंध बेरमपुर से है। जब से वो लोग यहाँ आकर गुफा से ताबूत उठाकर लाए हैं तभी से हमें कुछ अनहोनी होने का एहसास हो रहा था। इस तरफ दिल्ली में इशिता और मेघना अपनी लैब में थे। इशिता के हाथ में कांच की एक बोतल थी जिसके अंदर मृत्युंजय अमृत था। चलो अब इसका टेस्ट करते हैं। इशिता ने मृत्युंजय अमृत टेस्टिंग मशीन के अंदर डाला और मशीन को चालू किया। स्क्रीन पर लिखा आया कि लिक्विड की पावर 5000 प्लस पॉइंट है। अरे वाह मेघना, अब तो हम दोनों को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी पावर तो जितनी मैंने सोची थी उससे 100 गुना ज्यादा है। मृत्युंजय अमृत मशीन के अंदर था। वहीं मेघना को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। इशिता ने जैसे ही मशीन का आउटर बटन प्रेस किया तो अगले ही पल मशीन के अंदर से धुआं निकलने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? और मशीन बंद हो गई। यार, मशीन से मृत्युंजय अमृत निकलना चाहिए था। ये धुआं कैसे निकल गया? इशिता ने मशीन को खोला तो उसके अंदर लगे कंटेनर में अभी भी मृत्युंजय अमृत था। थैंक गॉड, ये सही है। इशिता ने उसे उठाया ही था कि तभी मृत्युंजय अमृत भाप बनकर हवा में गायब हो गया। ओह नो, ये क्या हुआ? ये देखकर इशिता बुरी तरह हैरान रह गई, लेकिन मेघना ना जाने किस सोच में डूबी थी। इशिता ने उसे झंझोड़ा। मेघना यार, देखिए क्या हुआ। तू कहाँ खोई हुई है? मेघना ने मशीन की तरफ देखा और फिर बिना किसी भाव के बोली, मृत्युंजय अमृत सिर्फ उस इंसान को पिलाया जा सकता है जिसको इसकी जरूरत हो, जो किसी बीमारी से परेशान हो। इसे किसी और जगह अपने फायदे के लिए स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये कोई व्यवसाय का पात्र नहीं है। ये खास तौर से बीमारी से बचने के लिए ही सिद्ध हुआ है। हम इसका इस्तेमाल पैसे छापने के लिए नहीं कर सकते। शिट यार, तभी मैं सोच रही थी आज तक किसी और ने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ये दोनों शाम होने पर अपने घर पहुंचे। इशिता के चेहरे पर परेशानी के भाव दिख रहे थे। वहीं मेघना को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी इशिता ने खाना लगाया और टीवी ऑन किया। आज की ताजा खबर, जनकपुरी गांव में एक अजीब मामला सामने आया है। वहां कल रात को ऐसा तूफान आया जैसा पहले कभी नहीं आया, और आज सुबह गांव में एक आदमी की लाश पाई गई। उसका शरीर पूरी तरह से पीला पड़ा हुआ था, जिसे देखने से लग रहा है कि उसके शरीर में एक भी बूंद खून नहीं बचा। इसी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन इस तरह से खून किसने किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये खबर देखते हुए मेघना ने इशिता से कहा, अरे ये जनकपुरी तो वही गांव है ना जहाँ से हमने महाराज की लाश बरामद की थी? हाँ वही है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ चल रहा है उसका तेरी कहानी से कोई कनेक्शन नहीं है, समझी? तू बस काम पर ध्यान दे। यार मुझे टेंशन हो रही है, हमारी जॉब का क्या होगा? रात करीब 1 बजे दमयंती उसी गुफा में ध्यान मग्न बैठी थी। उसने अपनी आंखों को बंद किया हुआ था और कोई मंत्र बुदबुदा रही थी।
उसी समय मेघना भी अपने घर पर सो रही थी। उसने खुद को एक जंगल में खड़ा पाया। ये कौन सी जगह है? तभी उसे एक हंसी सुनाई दी और सामने से दमयंती आती हुई नजर आई। कौन हो तुम? इस पर दमयंती ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तभी वहां पर इशिता आ पहुंची। अरे मेघना, तू यहाँ क्या कर रही है? इशिता, तू यहाँ? तभी दमयंती ने इशिता को देखा। उसकी आंखें लाल लाल चमक उठी और वो इशिता पर झपटी। इशिता! इशिता दमयंती की जकड़ में थी। मेघना, उठना, क्या हुआ तुझे? मेघना नींद से जागी। तू पूरी तरह पसीने से भीगी है। फिर से कुछ डरावना देखा क्या? इशिता, तू ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुझे क्या हुआ? मेघना ने इशिता को कसकर गले से लगा लिया। उसकी धड़कनें तेज तेज चल रही थी। इस तरफ दमयंती ने झुंझलाते हुए अपनी आंखें खोली। या कुछ देर और उसे सपने में डरा कर रखती तो शायद उसका पता लगाने में कामयाब हो जाती। अब कैसे पता लगाऊं कहाँ है वो? तभी दमयंती के शरीर की त्वचा रंग बदलने लगी। नहीं। उसने आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ा तो वो ठीक हो गई। कुछ देर बाद एक लड़का रोड से गुजर रहा था। यार, आज तो पार्टी में मजा ही आ गया। अगर 1 घंटा और मिल जाता ना तो निशा के साथ फूल मस्ती करने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। उसी समय उसे रोड पर बीचों बीच दमयंती खड़ी नजर आई। अरे, ये कौन लड़की खड़ी है यार? उसे देखकर लड़के ने बाइक रोक दी। दमयंती ने उस समय काले भड़कीले कपड़े पहने हुए थे। वो लड़का उसे ऊपर से नीचे तक निहार रहा था। दमयंती भी उसके जवाब में मुस्कुराई। कौन है आप? ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। यह सुनकर दमयंती उसके बेहद करीब आ गई और उसे गले से लगा लिया। ओह माय गॉड, तुम तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो यार। वो दमयंती की चिकनी कमर पर हाथ फेरने लगा। तभी दमयंती के नाखून लंबे हो गए, उसकी आंखें भी लाल हो गई और अगले ही पल उस लड़के की चीख फिजा में गूंज गई। अगली सुबह बेरमपुर के द्वार पर जनकपुर के बाबा खड़े थे। उस समय अनुज भी अपनी जीप से गांव में घूम रहा था। जब मेघना साथ थी तो घूमने में कितना मजा आ रहा था। अब तो ये गांव खाने को आ रहा है। तभी उसको सामने से ऋषिधर बाबा आते हुए नजर आए। अरे तांत्रिक महाराज, प्रणाम। प्रणाम बेटा, तुम मुझे जानते हो? तांत्रिक महाराज, मैं अनुज हूँ, मुखिया जी का बेटा। क्या आप मुझे भूल गए? बेटा, मुझे अपने पिता के पास ले चलो। जी जरूर, आइए बैठिए। अनुज ने ऋषिधर बाबा को जीप में बैठाया और घर लेकर पहुंचा। पिताजी, आपसे तांत्रिक महाराज मिलने आए हैं। उनको देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि तांत्रिक महाराज तो मुखिया के साथ पहले ही घर पर मौजूद थे। अरे ये क्या, 2 तांत्रिक महाराज? ये हमारे जुड़वा भाई ऋषिधर है, जो कि जनकपुरी में ही निवास करते हैं। लेकिन जब हम जनकपुरी गए थे तब तो ये वहां नहीं थे। हम उस समय गांव में मौजूद नहीं थे। कहो ऋषिधर, कैसे आना हुआ? भैया, बहुत बड़ी समस्या आ गई है। हमारे गांव जनकपुर में पिछले 2 दिनों में 2 मौतें हो गई हैं। ठीक से बताओ ऋषिधर,
उन मौतों से तुम इतना क्यों डर गए हो?